मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था। और श्री चतुर्भुज दास जी, 2.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है बस। 2.5 वर्ष की अवस्था में एक दिन श्री चतुर्भुज दास जी शांत मुद्रा में बैठे थे और उनको बैठे देख कुम्मन दास जी ने पूछा, अरे लाला, ये ऐसा शांत चित्त कैसे बैठो, नेत्र बंद करके ऐसे समाधि लगा करके? तो श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष के अपने पिताजी से कह रहे हैं तो कुम्मन दास जी बोले, अरे कौन को ध्यान लगा रहे हो, कहां देख रहे हो लाला? हाँ, बंधुओं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है, अष्ट सखाओं में चतुर्भुज दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया इन्होंने, 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया। कुम्मन दास जी बोल रहे, लाला कौन को चिंतन कर रहे हो, कहां ध्यान लगा रहे हो, ये एकांत में बैठ के कहां चिंतन कर रहे हो? तब आपने अपने पिताजी को सन्मुख बैठा करके कहा, मेरे हृदय में जो दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं। बोले, दिखाओ। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज तेवन आवत। गोविंद गोधन संग, गोधन संग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। समझ में आ रहा है? गौ की रज सांवले अंग पर लगी हुई है। ठाकुर जी, देख सखी व्रजते वन आवत, गोविंद गोधन संग, गायों के संग ठाकुर जी वन में जा रहे हैं और गैयाओं की, लाखों गैयाओं की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श कर रही है। और वो स्पर्श सांवले अंग पर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है, उसको देख करके श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं, अंबुज वदन। अंबुज वदन मतलब गहरे सरोवर, गहरे नदी जैसा जिनका अंग है। गहरी नदी, गहरा सरोवर नीला होता है इसलिए। और उस गहरे सरोवर, गहरे नदी में कई बार कमल प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी उपमा ठाकुर जी को दी जा रही है। अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन